गाइस, स्वागत है आप सभी का द मास्टर साहब पे। एक अच्छी वैकेंसी है और ये आई है आपको गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से। ठीक है, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक से आई है और ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीसराय से आई है। ठीक है, तो ये गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीसराय से वैकेंसी है और इसमें ये एक ही पद जनरेट किया गया है जिसका नाम है लैब असिस्टेंट का। ठीक है, अब मैं आपको बता दूं कि इसी लैब असिस्टेंट को टेक्निकल असिस्टेंट के नाम से भी वो जाना जाता है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि ये जो लैब असिस्टेंट या टेक्निकल असिस्टेंट का पद है, इसमें दोस्तों ये क्या है कि इसमें कोई एग्जाम नहीं है, कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा है। ठीक है, आपको डायरेक्ट इंटरव्यू में जाना है और इंटरव्यू देना है, इंटरव्यू ही सिर्फ देना है। अब इसमें क्या है कि इसके लिए किस डिपार्टमेंट के लिए इसमें वैकेंसी आई है वो देखना हमारे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस डिपार्टमेंट के लिए आया है, ताकि उस डिपार्टमेंट जिसके लिए भी आया है उसके लिए आप एलिजिबल हैं या नहीं हैं, और इसके लिए जो है क्या नियम और शर्तें हैं, क्या रूल्स हैं, इन सब को जानेंगे। अब इसमें एक चीज़ बात निकल के आती है कि मैं एडवर्टीजमेंट डालने के बाद बोलते हैं कि सर वेबसाइट पे जो है वो अवेलेबल नहीं है। तो मैं अभी आपको बता देता हूँ कि जीपी लखीसराय के वेबसाइट पे 2023 के बाद से कुछ भी अपडेट किया ही नहीं गया है। आप अगर उसका वेबसाइट विजिट करेंगे तो 2023 के बाद से आपको कोई नोटिस नहीं मिलेगा, यानी 2024 का कोई नोटिस ही नहीं है उस पर। ठीक है, अभी तक। तो इसीलिए बहुत सारे जो इंजीनियरिंग कॉलेज या पॉलिटेक्निक कॉलेज हैं यहाँ बिहार में, उसमें वेबसाइट अपडेट नहीं कर पाते हैं। तो ये जो एडवर्टीजमेंट मैं आपको बता रहा हूँ ये अखबार से आता है, पेपर से, तो ये न्यूज़पेपर में आपको मिलेगा। और जो मैं बताता हूँ उसके लिए मैं ऑथेंटिक सोर्स भी बताता हूँ कि ये मुझे कहाँ से मिला और ये ऑथेंटिसिटी इसकी क्या है, जिसके लिए मैं प्रिंसिपल का या ऑफिस का लेटर भी आपको जो इशू होता है वो लेटर भी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसमें मैं वही करूंगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे ये जो है और गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीसराय, ये नॉर्थ ऑफ द विद्यापीठ चौक के पास मौजूद है और इसका वेबसाइट यहाँ पे देख लीजिए gplakhisrai.in, एक बार इसको जरूर विजिट कीजिए। इसमें वॉक इन इंटरव्यू कराया जा रहा है गेस्ट लैब असिस्टेंट का। ठीक है, अब इसमें ये बोल रहे हैं कि इंटरेस्टेड और एलिजिबल कैंडिडेट है वो अपियर हो सकते हैं वॉक इन इंटरव्यू में। उसके लिए उनको ओरिजिनल एकेडमिक सर्टिफिकेट उनके पास होना चाहिए, कैटेगरी सर्टिफिकेट होना चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए, हार्ड कॉपी सीवी का होना चाहिए और 2 सेट फोटोकॉपी ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट का होना चाहिए और 4 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होना चाहिए। तो इतना सारा डॉक्यूमेंट्स है। इस डॉक्यूमेंट को मैं फिर से लास्ट में ब्रीफ कर दूंगा आपको, ताकि आपको समझ में आ जाए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स हमें लेके जाना है। अब इसमें जो है गेस्ट लैब असिस्टेंट का जो पद है ये एडवर्टीजमेंट पेपर का है। यहाँ पे गेस्ट लैब असिस्टेंट का पद सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के लिए आया है और एज पर एआईसीटी के हिसाब से, साइंस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के हिसाब से ये नॉर्म्स है। ये नॉर्म्स बोलता है कि डिप्लोमा आपके पास मिनिमम क्वालिफिकेशन होना चाहिए आपको अगर गेस्ट लैब असिस्टेंट बनना है तो पॉलिटेक्निक कॉलेज में। ठीक है, और यहाँ पे जो डेट है इंटरव्यू का वो 21 मार्च का दिया, 21 मार्च का दिया गया सुबह 11 बजे। और जो वॉक इन इंटरव्यू वेन्यू है वो है गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक लखीसराय में, ये वॉक इन इंटरव्यू वेन्यू रखा गया है। अब हम लोग आते हैं इस वैकेंसी के ऑथेंटिसिटी पे कि ये वैकेंसी ऑथेंटिक है या नहीं है, या इसकी क्या प्रामाणिकता है कि ये सही है। तो दोस्तों यहाँ पे ये देखिए, ये लेटर है जो इशू किया जाता है। कोई भी जो एडवर्टीजमेंट अखबार में आता है उसके लिए जो संस्था होती है उसको पीआरटी डिपार्टमेंट को लेटर भेजना होता है। उसी लेटर को फिर वहां पे ऑथराइज करके छापा जाता है। तो वो लेटर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे ये सारी बातें वही है जो पेपर में छपी है, ये लेटर हेड है उनका। और यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस जिसकी मैंने बात की थी। पहला इंस्ट्रक्शन किया गया है कि ये जो बहाली हो रही है ये पूरी तरीके से टेम्पोररी है और रिम्यूनरेशन बेस्ड है, मतलब कि आपके काम के हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। ठीक है, यानी पर क्लास जो है आपको 800 रुपया पर क्लास मिलेगा, यानी मंथ में आप 25,000 रुपया महीना कमा सकते हैं। ठीक है, रिनोमिनेशन जो गेस्ट लैब असिस्टेंट का होगा वो रूल जो है डीएसटीटी गवर्नमेंट ऑफ बिहार का उसके हिसाब से है। इंस्टीट्यूट के पास ये अधिकार है कि वो कभी भी इस एडवर्टीजमेंट को कैंसिल कर सकती है बिना आपको कोई नोटिस दिए हुए। आप उसके कोई रीजन नहीं मांग सकते। सर्विस जो है गेस्ट लैब असिस्टेंट का वो बिना नोटिस के खत्म किया जा सकता है। आपको इंटरव्यू देने के लिए कोई आने जाने का खर्चा नहीं दिया जाएगा और रिजर्वेशन जो है एज पर स्टेट गवर्नमेंट रूल के हिसाब से होगा, यानी कि बिहार के जो रहने वाले हैं उन्हीं के लिए रिजर्वेशन होगा। ठीक है, वेबसाइट यहाँ पे है और यहाँ पे देखिए प्रिंसिपल सर का साइन है। प्रिंसिपल सर का यहाँ पे साइन किया हुआ 11 मार्च 2024 का। ठीक है, तो ये साइन किया हुआ, ये ऑथेंटिसिटी देख लिया। अब डॉक्यूमेंट्स के बारे में ब्रीफिंग कर लेते हैं हम लोग। तो डॉक्यूमेंट्स की बात को समझ लीजिए। डॉक्यूमेंट्स में आपको 10th से लेके डिप्लोमा तक का जितना भी आपके पास मार्कशीट है, ठीक है, प्लस सर्टिफिकेट है,
ठीक है, ये हो गया, ये ओरिजिनल की मैं बात कर रहा हूँ। उसके अलावा आपके पास अगर कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट लगा दीजिएगा। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो आपके पास रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा कि अगर आप ओबीसी से हैं तो ओबीसी एनसीएल कैटेगरी सर्टिफिकेट जो होता है रिजर्वेशन के लिए। अगर आप एससी एसटी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगर ईडब्ल्यूएस हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, तो आपको रिजर्वेशन का फायदा मिलेगा। ठीक है, उसके साथ साथ आपके पास 4 फोटो होना चाहिए जो रिसेंट हो, और प्लस एक सीवी होना चाहिए, करिकुलम वाइटे जिनको बोलते हैं, आपका जो बायोडाटा होगा। और इन सब का आपको 2 सेट जेरोक्स करा के लेके जाना होगा जिसपे सेल्फ अटेस्टेड किया हुआ हो। ठीक है, तो ये सारा डॉक्यूमेंट्स की भी बात हमने आपको बता दिया। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट लगता है, कोई बात पूछनी है, तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग के लिए या इस जो पद के लिए अगर एलिजिबल नहीं है तो अपने जानने वाले लोगों तक इसको जरूर शेयर करें ताकि लोग इसका फायदा उठा सकें। ठीक है, और बाकी जो है बहुत सारी वैकेंसीज हैं अभी आ रही हैं, क्योंकि न्यू सेशन जो है, न्यू सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो इसीलिए अभी बहुत सारे गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज और इंजीनियरिंग कॉलेज में बहुत सारी जो बची हुई सीटें हैं उसमें ये वैकेंसी आने वाली है। तो लगातार हमारे चैनल के साथ बने रहें, मैं आपको इसी तरीके से आपको जो है न्यू वैकेंसीज जो ऑथेंटिक वैकेंसीज है वो आपके सामने ला के रखता रहूंगा। थैंक यू वेरी मच।